तो आज का टॉपिक है रेडियल बेसिस फंक्शन। ठीक है, और रेडियल बेसिस फंक्शन के आगे एक और टर्म है नेटवर्क। ठीक है, तो ये रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क कोई हाई फाई टर्म नहीं है बड़ा सिंपल। तो क्वेश्चन है कि ये क्या है। ये टू लेयर नेटवर्क है। ठीक है, टू लेयर नेटवर्क की मीनिंग कि आपकी ये हिडन लेयर है, ये सिंगल है। आपके पास इनपुट लेयर, सिंगल हिडन लेयर और सिंगल आउटपुट लेयर। ठीक है, रेडियल बेसिस फंक्शन टू लेयर नेटवर्क है, इसमें इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है। ठीक है, ये जो आउटपुट लेयर है ये जनरेट करती है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन की मीन्स कि जैसे आपके पास अल्फा x1 है प्लस बीटा x2 है प्लस गामा 2 x3 है। ऐसे आपके पास ये x1 x2 और x3 का वेक्टर्स हैं और अल्फा बीटा गामा ये जो है ये आपके स्केलर्स हैं। तो ये आपके लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये फॉर्म होता है कर्नल या बेसिस का। ठीक है, और ये कर्नल या बेसिस जो है आपकी हिडन लेयर में रहती है। तो मतलब हिडन लेयर से आउटपुट लेयर में जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है वो आपका रेडियल बेसिस फंक्शन में रहता है। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि कर्नल क्या है। कर्नल एक फंक्शन है, ठीक, किस टाइप का फंक्शन है, जो मेजर करता है सिमिलैरिटी, सामान्यता मेजर करता है दो डेटा पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, एक डेटा पॉइंट 1 है और एक डेटा पॉइंट 2 है, तो इन दोनों के बीच में सामान्यता सिमिलैरिटी कितनी है ये आपके कर्नल मेजर करता है। ठीक है, तो रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क को समझने के लिए एक थ्योरम समझते हैं, वो है कवर्स थ्योरम। कवर्स थ्योरम में टू पार्ट्स हैं, दूसरा पार्ट मैथमेटिकल है और जो थ्योरेटिकल है वो आप समझिए तो आपको मैथमेटिकल समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरेटिकल ये है कि हाई डायमेंशनल स्पेस जो है, ज़्यादा डायमेंशन वाला स्पेस लो डायमेंशनल स्पेस के कंपैरिजन में ज़्यादा लीनियरली सेपरेबल है। ठीक है, जैसे x एक आपको स्पेस है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये x एक्सिस पे है। ठीक है, और ये सिंगल डायमेंशन पे है। आप कंपेयर कीजिए, इसमें एक है, ये है और 2 है। ठीक है, तो ये लीनियरली सेपरेबल करना बहुत हार्ड है। अगर इस x एक्सिस को अपन दो एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये और एक ये, और फिर इसको अपन लीनियरली सेपरेबल करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसके बाद और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कवर्स थ्योरम के बारे में। तो आप ये अज्यूम कीजिए कि जो हाई डायमेंशनल स्पेस है वो लो डायमेंशनल स्पेस के ज़्यादा कंपैरिजन लीनियरली सेपरेबल ज़्यादा है। तो इससे रेडियल बेसिस फंक्शन का क्या रिलेशन है कि कोई डायमेंशनल स्पेस है और लो डायमेंशनल स्पेस है, इसका लीनियरली सेपरेबल से रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क का क्या रिलेशन है। तो ये क्या काम करता है, रेडियल बेसिस फंक्शन करता क्या है, ये कोई इनपुट है, कोई इनपुट आप नेटवर्क में डालते हो, कोई भी आपका ये x और ये y रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका इनपुट है इसको हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में कन्वर्ट करता है। मतलब कोई भी स्पेस है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि ये किस टाइप का डेटा को हैंडल करेगा। ठीक है, तो रेडियल बेसिस फंक्शन क्या काम करता है, ये कोई इनपुट है इसको हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करता है। ये बात हमको समझ में आ गई। इस हाई डायमेंशनल स्पेस में क्लासेस जो है आपके लीनियरली सेपरेबल है। ठीक है, मतलब उनको क्लासेस को सेपरेट करना इजी है इन कंपैरिजन टू लो डायमेंशनल स्पेस। ठीक, तो ये रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क है। तो ये काम करता कैसे है, तो ये गॉसियन नेटवर्क है और ये x माइनस ci है। ठीक, x जो है आपका इनपुट वेक्टर है और हर एक का जो वेट है, जो भी आपका वेट है उससे अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना स्प्रेड हुआ है नेटवर्क, कितनी डिस्टेंस है, वो अपन ने कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो न्यूरॉन की स्प्रेड है उससे अपन डिवाइड करते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन टर्म है, ये नॉर्मलाइज करता है x माइनस ci को। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क काम कैसे करता है, ये हर एक जो हिडन न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्ड करती है इनपुट, जो उसके सेंटर मतलब जो आपका क्लस्टर फॉर्म होता है उस क्लस्टर के डिस्टेंस जो है
वो जो सबसे क्लोज होगी उससे रिस्पॉन्ड करेगा।